ओके ओके स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में हमने बताया हाउ टू मेमोराइज दिस टेबल एंगल रेशियो एंगल टेबल। कैसे हम इसको क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं यूजिंग ट्रिक। और एंड you can easily get this table using that trick, and just you have to memorize it. Okay, basically you have to know what is the value of sine 30, what is the value of sine 45, what is the value of cos 60. Okay, so इनको हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन में, क्या इनका एप्लीकेशन है, तो मैं पहले एग्जाम्पल्स डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। ओके, तो हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। अगर हम देखें बुक का एग्जाम्पल नंबर 6, तो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है, इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यू कैन सी इन द डायग्राम, राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 5, एंगल ए सी बी इक्वल टू 30। So determine the length of the sides BC and AC, right? तो आपको BC फाइंड आउट करना है और AC फाइंड आउट करना है। ओके, अगर मैं BC फाइंड आउट कर लूँ तो AC पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि AC मेरा क्या है, हाइपोटेन्यूस है। ओके, या मैं AC फाइंड आउट कर लूँ तो मैं BC निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, तो अगर हम देखें हमारे पास जो फॉर्मूलाज थे, साइन कॉस टेन कॉट, रेशियो फॉर्मूलाज बेसिकली, तो हम कोई भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे तो वी नो दैट दिस इज योर P, दिस इज योर B, दिस इज योर H। तो अगर हम देखें, अगर मैं C की बात करता हूँ एंगल की, तो ये P है। यहाँ पर अगर हम देखें जो फॉर्मूला यूज किया हुआ है, इन्होंने 10 का फॉर्मूला यूज किया हुआ है। 10 का फॉर्मूला मीन परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आपको परपेंडिकुलर तो पता है, बेस नहीं पता है, लेकिन ये एंगल पता है 30 डिग्री। ओके, तो जब एंगल पता है तो सी की जगह अगर मैं 30 डिग्री लिख दूंगा और टेन 30 की वैल्यू भी पता है आपको, क्योंकि टेबल से, तो आप इजीली बीसी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर क्या है, हमने जैसे इसको देखेंगे, ए बी मेरे पास कितना है 5 है, बी सी मेरे पास कितना है पता नहीं है, तो 5 डिवाइड बाई बी सी इक्वल टू, और सी अगर मेरे पास 30 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, और टेन 30 की वैल्यू अगर हम देखें टेबल में, तो टेन 30 1/√3, तो 1/√3। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो BC मेरे पास कितना आ जाता है, 5√3 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको BC मिल गया, राइट। अब जब BC मिल गया तो AC आप निकाल सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं पाइथागोरस यहाँ पर लगा दूं तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, एक तो इससे निकाल सकते हो। दूसरा, अगर मैं वहीं पर साइन का फॉर्मूला लगा दूं, क्योंकि साइन में P और H होता है, P और H किस में होता है, साइन में। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि साइन 30 इक्वल टू P ओवर H, तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, आपको P की वैल्यू पता है, तो H निकाल सकते हो इजीली। ओके, तो दोनों तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर किससे किया है, इन्होंने इस वाले फॉर्मूले से किया है, साइन 30 इक्वल टू P ओवर H। तो यहाँ पर AC मेरे पास कितना आ गया, 10। आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। इन्होंने अल्टरनेटिव वे भी दिया है, जो मैंने आपको बोला था, इससे भी आप निकाल सकते हैं। ओके, दूसरा, अब इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल कहाँ पर है, क्यू पर है। ओके, आपके पास पी क्यू है, आपके पास पी आर है। ओके, ना वो कह रहा है डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर और एंगल क्यू आर पी या पी आर। ओके, जब आपके पास ये दोनों चीजें हैं, पी और एच, मान लो आर के, आर मुझे फाइंड आउट करना है, आर के अकॉर्डिंग ये पी हो गया, ये आपका एच हो गया। ओके, ये आपके पास पी और एच जब हो गया, तो पी और एच किस में आता है, साइन में, और मैं एंगल किसकी बात कर रहा हूँ, आर की। तो साइन आर इक्वल टू पी ओवर एच, ये कितना हो गया 3/6, और ये कितना हो गया 1/2, और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री की। तो साइन आर इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और जब ये साइन 30 डिग्री हो गया तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। अब हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180। तो एंगल P
प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। तो अगर मैं निकालूं यहाँ से इसकी, आर तो मेरा यहाँ से आ गया, क्यू मेरे को पता है कि 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 30 इक्वल टू 180, और ये क्या है, ये आपको पता नहीं है। एंगल पी कितना आ गया 180, और ये जो 90 प्लस 30 120, और इसको जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस 120 हो जाएगा, और मेरे को क्या मिलेगा 60 डिग्री। तो क्यू पी आर कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व कर लेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल है, यहाँ देखो एग्जाम्पल नंबर 8। अब मेरे को ये गिवन है कि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। अब यहीं से देखो 1/2 किसकी वैल्यू है, 30 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू है क्योंकि यहाँ साइन है। ओके, तो साइन ए माइनस बी, अगर यहाँ देखें हम देखें साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, और 1/2 साइन में किसकी वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। ए माइनस बी कितना हो गया भाई 30 डिग्री। अब इसको देख लो, कॉस ए प्लस बी कितना है 1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, वो होती है कॉस 60 की वैल्यू। तो कॉस ए प्लस बी कितना, कॉस 60 डिग्री, ए प्लस बी कितना हो गया, वो हो गया 60 डिग्री। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गए, ए माइनस बी इक्वल टू 30 और ए प्लस बी इक्वल टू 60। और जब ए माइनस बी इक्वल टू 30, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 30 प्लस बी, कितना हो गया 30 प्लस बी। ए की जगह मैं यहाँ पर कर दूं 30 प्लस बी, तो इसको पुट कर दो यहाँ पर, तो 30 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और 2b और 30 को ले जाओ उधर, तो 60 माइनस 30 इक्वल टू 30, तो b कितना हो गया 30 डिग्री डिवाइड बाई 2 15। तो जब आपके पास b आ जाएगा, b 15 हो गया, तो a निकालना इजी है क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू 60, तो 50 सॉरी a प्लस 15 इक्वल टू 60 डिग्री। a कितना हो जाएगा 60 माइनस 15 वो होगा 45 डिग्री। ओके, तो कुछ इन्होंने स्टेप्स नहीं दिए होते हैं, यू हैव टू सॉल्व दीज स्टेप्स योरसेल्फ, ठीक है। इनको आप खुद से करके देखोगे कैसे आया वो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो जब मैं एक्सरसाइज की बात करूंगा तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे हमें सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको टेबल पता होनी चाहिए, आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए क्या वैल्यूज होती है। तो जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है और उसकी कैलकुलेशन करनी है और सॉल्व कर देना, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अगर एक तुम्हारे एक हार्ड से हार्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ पहले, ठीक। स्क्वायर में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये है 2 tan² 45 डिग्री, आप लोग टेबल को खोल के रखिए और जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ उसको देखिए क्या वो सही है या नहीं। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए जब भी स्क्वायर होता है तो एंगल में कभी स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan 45 का होल स्क्वायर कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं अब इसको लिखूंगा तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, टेबल में चेक करना, खोल के बैठना टेबल, और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि मुझे तो याद है मैं तो लिख दूंगा। और साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2 का होल स्क्वायर। और जब यहाँ पर देखोगे कि भैया cos 30 √3/2 होल स्क्वायर, ये भी √3/2, इन दोनों को तो खत्म यहीं पर कर दो। जब ये दोनों खत्म हो गए तो 2 × 1, आंसर कितना आ गया 2। ओके, तो सेकंड इक्वेशन हो गया। चलो एक और क्वेश्चन कर देते हैं आपके लिए, फोर्थ। फोर्थ देखिए जैसे है, क्योंकि इसमें लग रहा होगा बहुत टिपिकल, साइन 30 tan 45 माइनस कॉसेक 60 डिग्री डिवाइड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। बाद में वैल्यू पुट करूंगा, देखते ना टेबल में, साइन 30 दैट विल बी 1/2, tan 45 1, कॉसेक 60, कॉसेक 60 आपका रेसिप्रोकल होता है साइन 60 का, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, तो कॉसेक 60 कितना हो गया 2 डिवाइड बाय 2। नीचे आ जाओ, सेक 30, सेक 30 इसका कॉस 30 का, और कॉस 30 की वैल्यू
√3/2, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 2/√3 cos 60, जो sin 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की होती है, 1/2 cot 45, दैट विल बी +1। ओके, अगर हम देखें इसमें अब क्या करें, हम डिनोमिनेटर चेंज कर लेते हैं, तो 2√3 इसका वो आएगा एलसीएम, तो 2√3 यहाँ पर लिख लिया। ऊपर देखिए इसमें √3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2√3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि वो है -4 डिवाइड बाय, इधर ये 2√3 है तो 4 प्लस √3 प्लस 2√3 डिवाइड बाई 2√3। तो देखोगे ये जो नीचे है ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो √3 प्लस 2√3 दैट विल बी योर 3√3 -4 डिवाइड बाय 3√3 प्लस 4। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं और रैशनलाइज करके भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, रैशनलाइज जो हम 9th क्लास में किए थे वही उस टाइप के रैशनलाइज हम कर सकते हैं। ठीक है, 3√3 -4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और जो आता है वो हम कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये है 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये देखो बाकी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। ओके, 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट पुट करनी है वैल्यूज। मतलब यहाँ देखो क्या है, 2 tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो जैसे कि हम बात करें 2 × 1/√3 डिवाइड बाय 1 + 1/√3 होल स्क्वायर, तो ये 2 /√3 डिवाइड बाय 1 + 1/3। तो 3 को तो ऊपर पहुंचा दो, 2 /√3 डिवाइड बाय 4/3, इट मीन्स 2 /√3 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। 3 2 2 जा, ऊपर आ गया √3, तो कितना आ गया √3/2। और √3/2 इन चारों में से देख लो किसकी वैल्यू होती है, तो sin 60 की होती है मेरे हिसाब से, टेबल पे चेक कर सकते हो। सेम इसमें वैल्यू रखो, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 - 1 होल स्क्वायर 1 + 1 होल स्क्वायर। देख रहे हो ऊपर 1 - 1 नीचे 1 + 1 हो रहा है, तो जीरो आ रहा है। जब जीरो किसकी वैल्यू है तो यहाँ तो डायरेक्टली जीरो है। ठीक है, अब यहाँ देखो sin 2a = 2 sin a है, तो पूछा a की वैल्यू कितनी होगी। ओके जी, sin 2a = sin, राइट। तो अब इसमें क्या है कि sin 2a = 2 × sin, 2 × sin। अब अगर यहाँ देखें हम कि भाई यहाँ वैल्यू पुट करके देख लो एक बार, वो एक ही कंडीशन है भाई जब 0 डिग्री होगा, क्योंकि साइन 0 यहाँ रखूँ तो 0, यहाँ एक ही जगह 0 रखूँ तो 0, और देखोगे तो दोनों तरफ आपका sin 0 बन रहा है, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है और 2a में भी अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो 0 हो। ठीक है, तो इसका भी आंसर ये है। अब यहाँ इसको क्वेश्चन को खुद करना, ठीक है, और इजी क्वेश्चन से कोई जैसे मैं कर देता हूँ, थर्ड में दिखाता हूँ, इसमें वैल्यू पुट करके देखना, sin 2a = 2 sin, जस्ट पुट करो। 30 डिग्री अगर पुट करोगे यहाँ तो 60 डिग्री हो जाएगा भाई। अगर मैं पहले b पुट करता हूँ तो 32 जा 60 डिग्री = 2 sin 30 डिग्री। अब यहाँ देखोगे ये तो होता है √3/2, ये कितना होगा 2 × 1/2, ये हो गया 1/4। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ अगर सेम 0 डिग्री पुट करूँ तो 2 × 0 = 2 sin 0 डिग्री, तो sin 0 = 2 sin 0, और दोनों की वैल्यू कितनी होती है 0 = 0, तो इट मीन्स मेरा जो आंसर है वो ए है। अब फोर्थ वाला देखो, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, और ये तो सेम है, उसी तरह क्वेश्चन है जो ऊपर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आप सॉल्व करिए और कोशिश कीजिए। मेन जो है आपका थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, अब आपके पास है tan a + b = √3। अब बताइए भाई √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, मुझे तो पता है भाई tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan
ए प्लस बी इक्वल टू टेन 60। और तो ए प्लस बी कितना हो गया भाई 60 डिग्री। एक तो इक्वेशन ये आ गई, और यहाँ से अगर मैं ए निकालूं तो 60 माइनस बी होता है। अब दूसरा देख लेते हैं, तो टेन ए माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन 30 डिग्री। ए माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी भाई 30 डिग्री। अब ये जो वैल्यू है 60 माइनस बी ये यहाँ पे रख दो, 60 माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। 30 को इधर ले आओ और इक्वल टू में कर दो माइनस यहाँ 2b हो जाएगा। तो सेम देखोगे 30 डिग्री इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिवाइड बाय 2, ये कितनी हो गई 15 डिग्री। दैट इज वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट अगर मैं a निकालूं तो a कितना रहेगा भाई 60 माइनस 15, तो ये कितना हो गया 45 डिग्री। तो इस तरह में दोनों फाइंड आउट। अब इसमें से बताना है आपको जस्टिफाई साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ओके, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, इट इज नॉट पॉसिबल। कैसे, ध्यान रखिए, केवल एक ही कंडीशन में पॉसिबल है जब ये ए और बी दोनों जीरो हो। ए एंड बी शुड बी जीरो। ओके, तभी ये, क्योंकि अगर मैं कोई भी वैल्यू रख लो आप 0 डिग्री को छोड़ करके 30 डिग्री रखोगे तो 30 प्लस 30 60, और ये साइन 30 प्लस साइन 30 नहीं आएगा 2 साइन। ओके, तो वैल्यूज पुट करिए और देखिए कि साइन ए प्लस बी ये होता है क्या साइन ए प्लस साइन बी। ये केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है जब 0 डिग्री होगा, मतलब बाकी नहीं होगा। तो इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स। ओके, क्योंकि अगर ए और बी दोनों जीरो हो गए तब तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, क्योंकि अगर ए जीरो और बी जीरो तब तो साइन जीरो हो गया भाई, और ये भी साइन जीरो प्लस साइन जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। ओके, नो, तो इट मे बी ट्रू। सेकंड की बात आते हैं, साइन थीटा इंक्रीजेज और थीटा इंक्रीज। भाई टेबल में आप जाके देख सकते हो, टेबल में आपको दिखाता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है। मैं दिखाता हूँ, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है तो देखो जरा क्या हो रहा है 0 से 1 की तरफ, इट मीन्स इंक्रीज हो रहा है। आई वाज रॉन्ग। तो इट मीन्स यहाँ अगर देखोगे क्या कह रहा है कि थीटा इंक्रीजेज साइन थीटा, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। कॉस थीटा इंक्रीजेज, नाउ ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जब साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कॉस थीटा डिक्रीज करेगा। साइन थीटा और कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, नाउ केवल एक एंगल है 45 डिग्री। ओके, तो दैट इज फॉल्स। अब कॉट ए जीरो किसकी वैल्यू, ए अगर जीरो है तो कॉट कितना होता है कॉस ए ओवर साइन है, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1। तो अगर मैं टेबल से भी देखूं तो इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, चेक कर लो टेबल को, कॉट ए नॉट डिफाइंड, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देखोगे प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली 8.2 एक्सरसाइज को कर सकते हो। ओके, तो ये आपका पूरा एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन था। आप प्रैक्टिस करिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन करके भेजूंगा, या कोई भी कंसेप्ट आपको समझना है तो आप बताइए। ओके, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, मैं ये नहीं बोलता कि वीडियो अच्छी है क्या, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, जो भी नीडी पर्सन है उसको आप शेयर कर दीजिए ताकि वो वीडियो से कुछ सीख सके।